गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बेटा जी, आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का वो है बेटा टू फाइंड आउट फ्रॉड्स, मिस्टेक एंड ओमिशन। फ्रॉड मीन्स जो जानबूझकर किया जाता है, और मिस्टेक्स बेटा जो अपने आप हो जाती है। जैसे लेट सपोज करिए आपने कोई ट्रांजैक्शन किया 500 रुपीज़ का, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने 500 की जगह 50 रुपये लिख दिए, या 500 की जगह 5000 लिख दिए। या कभी कभी क्या होता है कि आपको लिखना था 269, आपको फिगर क्या लिखनी थी 269, लेकिन आपने उसकी जगह फिगर क्या लिख दी 29 आगे कर दिया और 6 पीछे। तो ये क्या हो गई, मैथमेटिकली मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक्स जब हो जाती हैं अकाउंट्स में, या फ्रॉड जो जानबूझकर किए जाते हैं आपके साथ धोखा देने के लिए, या फिर ओमिशन, आप एंट्री करना ही भूल गए। ओमिशन मीन्स क्या होता है कि आप एंट्री करना ही भूल गए हैं। तो फ्रॉड जानबूझ के किए जाते हैं, मिस्टेक जो बेटा अपने आप हो जाती है। ओमिशन मतलब हम एंट्री करना ही भूल जाए, तो एंट्री ही नहीं करेंगे तो लेजर में नहीं जाएगी, और लेजर में अमाउंट नहीं जाएगी, अकाउंट नहीं बनेगा, तो फिर ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होगी, और फिर फाइनल अकाउंट में भी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम फ्रॉड, मिस्टेक एंड ओमिशंस को स्टॉप कर सकें, रोक सकें। तो इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा टू स्टॉप ऑल टाइप्स ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक, ओमिशन, एवरी बिजनेस हैज टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सारे जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी बिजनेस इवेंट्स हैं, उन सब का हमें कंप्लीट रिकॉर्ड रखना होता है। यही अब ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर ट्रांजैक्शन के साथ इवेंट्स। ट्रांजैक्शन तो बेटा आप सबको क्लियर है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। लेकिन यहाँ इवेंट क्या है, तो इवेंट का आप मीनिंग क्लियर रखिएगा। इवेंट मीन्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, तो उसे हम बोलते हैं बेटा जी इवेंट्स। लेट्स टेक द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग का सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है बेटा जी वो ये है कि हमें टू नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये पता लगाना होता है। मतलब कि ये कैसे पता लगाएंगे आप कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है बेटा ऑफ द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। Each and every business has to prepare trading account and profit and loss account। या तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा बनाते हैं जो इसमें हम सारे फैक्ट्री के खर्चे लिखते हैं, आप अभी आगे की वीडियोस में सीखेंगे उसे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमें मोटा मोटा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट होता है, वो पता पड़ जाता है। और P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है, जिस पर हम टैक्स देते हैं एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। ईच अकाउंटिंग पीरियड मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है, नॉर्मली 12 मंथ, एक साल के लिए होता है। तो उस ऑपरेटिंग साइकिल के जैसे ही एंड होता है वहाँ हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाना होता है। स्टार्टिंग हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते हैं हम अकाउंट से बेटा कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं करते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जिसे हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो 31 मार्च को क्लोज होता है। लेट्स लुक एट द व्हाइट बोर्ड फॉर द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस जिसपे आपकी ओनरशिप है, एंड लायबिलिटीज ऑल दैट ऑब्लिगेशंस, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको पे करनी है, लोन वगैरह, एंड कैपिटल द मनी विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, बिजनेस में आपने जो पैसे लगाया वही तो कैपिटल है। तो इन सब चीज़ों की हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है कि हमारी एसेट्स कितनी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, या हमारी लायबिलिटी कितनी है, कहीं लायबिलिटी ज़्यादा तो नहीं हो गई, हम उन्हें कैसे पे करेंगे। और कैपिटल कि मैंने जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है उसकी उसकी वैल्यू बेटा बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हमें कैपिटल की एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है कि कैपिटल कहीं मेरी कम तो नहीं हो गई, कहीं मैं लॉस में तो नहीं जा रहा हूँ। तो टू नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ assets and liability and capital we have to make the final accounts and
अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल की वैल्यू निकालने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। और एसेट्स और लायबिलिटी, ये कैपिटल, ये क्या दिखाते हैं? किसी भी जो फर्म है या कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को तो दिखाती है। तो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉर दिस पर्पस एवरी बिजनेस हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखिए बेटा, प्रॉफिट के लिए तो आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, उससे हमें पता पड़ गया कि एग्जैक्ट हमारा प्रॉफिट कितना है। लेकिन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगी? तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, ये बात याद रखना बेटा। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट एक पोजिशनल स्टेटमेंट होती है, इसलिए इसमें डेबिट पहले नहीं होती, इसमें लायबिलिटी पहले होती है। ठीक है बेटा, अभी हम इसको आगे सीखेंगे। फोर्थ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, टू एसर्टेन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब बिजनेस में बेटा आप कई लोगों को उधार माल बेचते हैं, राम, श्याम, मोहन, एक्सेट्रा XYZ, और कितने लोगों से आप उधार माल खरीद के लेके आते हैं जिन्हें हम सप्लायर बोलते हैं। तो बेटा जी अब सबको अगर आप याद तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि लिमिटेड मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए सारे डेटर्स और क्रेडिटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करनी हो तो हमें क्या करना पड़ता है? सारे क्रेडिट जो सेल है हमें एक तरफ लिखनी पड़ेगी और क्रेडिट जितने भी परचेज है उसे हमें एक तरफ लिखना होगा, ताकि तभी तो हमें पता पड़ेगा कि हमारे टोटल सेल कितनी है, क्रेडिट सेल, टोटल क्रेडिट परचेज कितना है। तो उसके लिए हमें सेल्स बुक और परचेज बुक बनानी पड़ती है। टू नो द हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितनी अमाउंट पे करनी है, एंड हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और डेटर से हमें कितना अमाउंट लेना है। एवरी बिजनेस हैज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल इन सेपरेट बुक, दैट इज परचेज बुक एंड सेल्स बुक। मैं आपको बेटा आगे की वीडियो में सिखाऊंगा कि परचेज बुक क्या है, सेल्स बुक क्या है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जितने भी क्रेडिट परचेस होते हैं वो परचेस बुक में लिखे जाते हैं और जितने भी बेटा क्रेडिट सेल होगी वो सेल्स बुक में लिखी जाएगी। तभी तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स की एग्जैक्ट अमाउंट मालूम पड़ेगी। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है बेटा हमारा, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टैक्स लायबिलिटी। बेटा कोई भी बिजनेस हो उसकी एक लायबिलिटी तो है ही, टैक्स लायबिलिटी है कि उसे पे करना है गवर्नमेंट को। तो एवरी बिजनेस हैज टू पे टैक्स, सो फॉर दिस पर्पस proper record of transaction is necessary to be maintained, कि हमें proper record of transaction रखना होता है, which is very helpful for the government, and it is also used as evidence because every business has to pay tax, हर एक बिजनेस को टैक्स पे करना है। तो आपको क्या करना है बेटा, सारे अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंग टू द टैक्स लायबिलिटी, या आप कह सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट और आपका GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जितने भी हमारे अदर टैक्सेस होते हैं उनके लिए हमें टैक्स को पे करना पड़ता है और उनके लिए हमें अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। एंड द सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज दैट बेटा टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, सेल एंड परचेज अकाउंट्स आर मेंटेन। यानी कि अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एग्जैक्ट स्टॉक कितना है, मतलब हमने कितना माल खरीद लिया, कितना माल बेच दिया, उसके बाद हमारे पास प्रिपेयर्ड जो स्टॉक यानी कि तैयार माल कितना हमारे पास अभी भी स्टॉक में पड़ा हुआ है, कैश का, बैंक का बैलेंस कितना बचा है हमारे पास, सेल, टोटल सेल कितनी हुई है हमारी, टोटल परचेज एक पर्टिकुलर टाइम की कितनी है। इन सब सारी चीज़ों की एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए भी हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट। बेटा कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें कभी ना कभी डिस्प्यूट ना हो। आप कस्टमर को माल बेचते हैं, कस्टमर आपको से माल खरीदते हैं, आप अपने सप्लायर को माल दे खरीद के लाते हैं सप्लायर से जो आपके क्रेडिटर होते हैं, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टर होते हैं जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे आपके कभी ना कभी अगर डिस्प्यूट हो जाते हैं तो आपके अकाउंट्स एक लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं और एक एविडेंस का भी काम करते हैं। तो लिखा हुआ टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट विच इज आल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, बेटा बिजनेस में जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो अपने ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, वो इसमें एक सेटिस्फाई होता है कि बिजनेस के अंदर जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको सॉल्व करने में अकाउंट्स हमारी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अकाउंट्स जो हम मेंटेन करते हैं वो एक एविडेंस का काम करते हैं।
आई होप आपको ये बेटा वीडियो ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव।